बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे वो हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहले कभी ट्रेड नहीं किया, बट वो जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते कैसे हैं, ये ट्रेडिंग करते कैसे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हो, उसके लिए अगर कुछ टूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो स्टार्टिंग से बने रहिए मेरे साथ, आपको समझ आएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड कैसे करना है, और उसके लिए आपको जिन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है उसके बारे में भी हम आपको आज गाइड करने वाले हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। आप स्टॉक मार्केट से ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो। अब ज्यादातर लोग जो नए होते हैं उन्हें क्या लगता है कि ट्रेडिंग क्या होता है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, मैं आपको अपनी डेफिनेशन भी दूंगा, आपको बड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेड करने का मतलब हो गया कि हमने एक स्टॉक को खरीदा और उसे महंगे दामों पर बेच दिया, ये ट्रेड हो गया। अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म में बेचते हैं, वो अगर 1 साल से ज्यादा है तो हम 1 साल से ज्यादा जिस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं इसे तो हम इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। और 1 साल के अंदर ही अंदर अगर हमने किसी स्टॉक को बेच दिया तो उसे हम ट्रेडिंग बोल देंगे। तो ज्यादातर लोग जो नए हैं, जिन्हें पता नहीं है, जिनका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना ही समझ आता है। हो सकता है आपको भी यही लगता हो कि भैया शेयर मार्केट में यही तो होता है, शेयर्स को खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं, कई गुना हो जाते हैं, तो उन्हें हम बेच देते हैं। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बट अब ये जो ट्रेडिंग है ना, सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं आपको एक बड़े सरल शब्दों में बताऊंगा ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब आ जाता है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा कम भी है तो आप ज्यादा पैसे से ट्रेड कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर एक इंसान के पास 1 लाख रुपए हैं और अगर वो सिंपली शेयर को खरीदता है और शेयर को बेचता है तो उसे 1 लाख के हिसाब से ही मुनाफा या नुकसान होगा। मतलब अगर 1 लाख का शेयर 2 लाख का हो गया तो 1 लाख के शेयर्स 2 लाख के हो गए तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। बट अगर वो लेवरेज का यूज करता है तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करेगा। तो वो 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए से भी ट्रेड कर सकता है। और अगर 5 लाख से ट्रेड करेगा तो पहला, मेरी दोनों बातें सुनना बड़े ध्यान से, पहली चीज 5 लाख, क्योंकि शेयर का प्राइस डबल हो गया तो 5 लाख से वो 10 लाख पर भी पहुंच सकता है। और दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए लगाकर 5 लाख के हिसाब से हो रहा है तो नुकसान भी 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख के हिसाब से होगा। तो हो सकता है आप सोच रहे थे 1 लाख रुपए मैंने लगाया, मैंने ट्रेड 5 लाख के हिसाब से किया, मेरा प्रॉफिट 20,000, 30,000, 50,000 है, उससे भी ज्यादा का हो गया, या हो सकता है पैसा डबल ही हो गया। बट अगर नुकसान होगा तो भी वो आपको 1 लाख के हिसाब से नहीं होगा, 5 लाख के हिसाब से होगा। सो लेवरेज जो है वो 2 धारी तलवार होती है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द शेयर मार्केट। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग 3 तरीके से ट्रेड करते हैं। अब 3 तरीके कौन से हैं, तीनों को समझते हैं। नंबर 1, आप चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, इंट्राडे मतलब एक दिन में खरीदना, एक दिन में बेचना। अगर आप सेम डे खरीदते हैं, सेम डे बेचते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट इसका फायदा क्या है? इसका आपको फायदा ये होता है आपको तकरीबन 5 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, जिसकी अभी हमने बात करी थी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने में भी आपको लेवरेज मिलता है, बट यहां पर आपको लॉट्स के अंदर ट्रेड करना होता है। और यहां पर सेम डे का कोई सीन नहीं होता है, यहां पर एक्सपायरी पर जाके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, यहां पर तीसरी चीज आ जाती है ऑप्शंस। अगर आपको सबसे ज्यादा लेवरेज मिलता है तो वो मिलता है आपको ऑप्शंस में। यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम लेवरेज। जब हम मैक्सिमम लेवरेज की बात कर रहे हैं तो अगर आपने सुना होगा ना लोगों को कि एक ही दिन में किसी का 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का फायदा हो गया, या करोड़ों का फायदा एक दिन में हो गया। भाई एक दिन में कैसे होता है? एक दिन में होता है ऑप्शंस के अंदर। बट जिन लोगों को आपने सुना ना कि एक ही दिन के अंदर दिवालिया निकल गया, एक ही दिन के अंदर जेब खाली हो गई, एक ही दिन के अंदर लाखों का नुकसान हो गया, तो एक ही दिन के अंदर लाखों का नुकसान भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर होता है। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? आज ये वीडियो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर नहीं है, बट अगर आप जानना चाहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में तो आई बटन पर जाके एक वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से, आसान लैंग्वेज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है।
एंड अगर आप नए हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। अब हम शुरू कर रहे हैं कि भैया ट्रेडिंग लोग 3 तरीके से करते हैं, लेवरेज मिलता है, सबसे बड़ी बात है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो ट्रेडिंग है वो हमेशा सीख कर कीजिएगा। बिना सीखे ट्रेड करने का मतलब है कि आपको स्विमिंग नहीं आती और आप कूद गए हैं, डिपेंडिंग आप कितने पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, आप सीधा पानी में कूद चुके हैं। अब अगर आपको स्विमिंग आती होगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो डूबने के भी चांसेस हैं, मरने के भी चांसेस हैं। सो ट्रेडिंग को सीखा जा सकता है, और ट्रेडिंग को हम आपको लगातार गाइड करते हैं कि आपका नुकसान ना हो। मेरे फादर का MCX ट्रेडिंग में बहुत नुकसान हुआ था और उन्हें कुछ भी आता नहीं था। तो एक तरीके से वो मार्केट में स्पेक्यूलेट करते थे, मैं कह सकता हूँ कि वो गैम्बल भी करते थे। तो मार्केट में लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, स्पेक्यूलेट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। फ़र्क क्या होता है, जो आदमी गैम्बल या स्पेक्यूलेट कर रहा है उसे लगता है कि आज ऐसा होगा, और अगर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसे ये पता होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, उसके पीछे प्राइस एक्शन होता है, उसके पीछे उसकी एनालिसिस होती है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस हो सकती है। उसके बाद उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ डीमेट अकाउंट बोलते हैं, बट इसका मतलब क्या है आज मैं आपको बता देता हूं। मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल नए, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। डीमेट का मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड। आज से कई साल पहले आपको पता है कि पहले शेयर्स पेपर्स पे आते थे, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो गया। तो जो डिजिटल शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं, बस आपको इतना पता होना जरूरी है। और ट्रेड करने के लिए शेयर्स के अंदर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। आज की डेट में अगर आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको उसमें दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको डीमेट भी मिलता है जिसमें आपके शेयर स्टोर रहेंगे, और आपको ट्रेड करने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है। तो आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अब आज इस वीडियो में, क्योंकि हम ट्रेडिंग ओरिएंटेड वीडियो बना रहे हैं, अभी हाल ही में मैंने एक प्लेटफॉर्म को डिस्कवर किया जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मुझे लगा आज की डेट में इंडिया के हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। मैं अंडररेटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो उसके बारे में आपको बताना भी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फायर्स के बारे में। आप जब फायर्स के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर अगर आपके पास आपका डीमेट अकाउंट है तो यहां पर ट्रेड करने का एक एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक्सपीरियंस अलग है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सपीरियंस अलग क्यों है। अब जब आप यहां पर फायर्स पर जाएंगे आपको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी कि भाई ये तो ट्रेडिंग व्यू खुल गया। इनका जो इंटरफेस ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सबसे पहली चीज यहां पर ही आपको इंटरफेस ट्रेडिंग व्यू का प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लोग ट्रेडिंग व्यू का अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास फायर्स पर अकाउंट है तो आपके लिए ये जो ट्रेडिंग व्यू का पूरा टर्मिनल है ये फ्री हो गया। आप यहां पर देखिए कितना आसान कर दिया चीज़ों को। आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं वॉच लिस्ट पे, क्योंकि किसी भी ट्रेडर के लिए वॉच लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप यहां पर प्लस पे क्लिक करके अनलिमिटेड वॉच लिस्ट बना सकते हैं। आपको यहां पर पहले से ही बहुत सारी वॉच लिस्ट दी हुई है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT। आप जिसमें भी डील करते हैं, जो बेसिकली आपको स्टॉक्स के अंदर जो आपको ट्रेड करने के लिए देखने होते हैं, उनकी वॉच लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मान लेते हैं मैं निफ्टी 50 पे ही रहता हूँ ज़्यादातर। अब निफ्टी 50 के अंदर एक मेरा फेवरेट स्टॉक पर बात कर लेते हैं, ITC। अब यहाँ पर ITC पर आ जाते हैं। ITC 274.80 आपको दिख रहा है प्राइस। अब यहाँ पर हम उसी के ऊपर आ जाते हैं, भैया ट्रेड कैसे करना है। तो आप सबसे पहले तो फायर्स पर जाके अपने फंड्स ऐड करेंगे। आपने फंड्स ऐड कर लिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू फंड्स ऐड कर सकते हैं जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। डीमेट अकाउंट अगर आपको फायर्स पर बनाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं। आप जाके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके फायर्स पे अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग के जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये मुझे अच्छा क्यों लगा, सबसे पहले तो अगर आपको बाय और सेल करना है, अब मान लीजिए आप ITC में इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पर ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए ट्रेड, और आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो यहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। अदरवाइज अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भैया प्राइस तो 274 चल रहा है, अभी तो चलो मार्केट क्लोज हो गई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट अगर मार्केट चल रही होती, आप कहते हो नहीं जी मैं 274 पे नहीं खरीदना चाहता, प्राइस जब 270 आएगा तब मैं खरीदना चाहता हूँ, तो अगर 270 आएगा तो आप इस चेक बॉक्स को हटा देंगे एंड यहाँ पर अपना मनचाहा प्राइस डाल देंगे। उसके बाद आप चाहें तो कितनी क्वांटिटी लेनी है, 1 शेयर लेना है, 10 शेयर लेने हैं, आपको कितने शेयर्स लेने हैं, आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल के
आप यहाँ पे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो। और ये आपको ये तो हुआ ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको सिंपली इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए और जो भी प्राइस आपको डालना है, जो भी लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। जब आप बेचना भी चाहोगे तो वो भी 1 क्लिक में हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप अगर ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंट्राडे में बेचने के लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सामान जब हम बेचते हैं तो हमारे पास होना ज़रूरी होता है। इंट्राडे के लिए इनफैक्ट लेवरेज ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी का मतलब होता है जब मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, पर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बिना खरीदे भी बेच सकता हूँ। आज मान लो मार्केट गिर रही है तो गिरती हुई मार्केट से पैसे कैसे कमाने हैं? ट्रेड करके। अगर आपने प्राइस एक्शन को कैच कर लिया और आपको लगता है कि भैया जो मार्केट का ट्रेंड है आज वो डाउनवर्ड्स ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, तो मार्केट गिरेगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मैं पैसे कमा सकता हूं इंट्राडे ट्रेड करके। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। सो यहां पर आप चाहें तो यहां पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए अगर मेरे पास शेयर्स नहीं भी हैं तो भी मैं यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दिस इज अ फीचर ऑफ दिस फायर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स तो देख ही सकते हो। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो या एक दिन के ऊपर, डिपेंड करता है आप कितने टाइम होराइजन के लिए ट्रेड कर रहे हो। सो अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, मान लेते हैं आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया सेल का, आपने खरीद लिया था 270 पे मान लेते हैं, अब आप कहते हैं 280 पे प्राइस जाएगा तो मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो आपने सेल ऑर्डर लगा दिया बट वो लिमिट ऑर्डर लगाया आपने। इसका मतलब क्या, जब प्राइस जाएगा तब बिकेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको लगता है कि बीच में ही मुझे 280 तक प्राइस ना भी जाए, आप सिंपली जब ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी मिलता है। यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइव चार्ट्स के अंदर। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर है। अब मैं आपको कुछ और भी फीचर्स बताना चाहूँगा। मैंने आपको वॉच लिस्ट के बारे में बताया, यहाँ पर एक तो मैंने बाय सेल आपको बता दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप बता दिया। इसके बाद किसी भी ट्रेडर के लिए 2 तरीके की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब आप नए हैं, आपको कैसे पता लगेगा चीज़ों के बारे में, ये भी इस ही प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत आसानी से आपको दिख जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको इसी प्लेटफॉर्म पर जाके, मैं यहाँ सर दिखा रहा हूँ कंप्यूटर से, आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया, अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हो सकता है पहले आप नए हैं, मैं मान रहा हूँ, तो आपको नहीं समझ आ रही, बट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स दिख रहा है लिखा हुआ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने एक चार्ट यहां पर खोल रखा था आईटीसी का, अब आईटीसी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसकी मार्केट कैप और जो मुझे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, वो सब मुझे यहां पर दिख जाएगा। आप देखिए फंडामेंटल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट से लेकर, करंट रेशियो से लेकर, टोटल डेट से लेकर, टोटल एसेट से लेकर, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता लग जाती हैं। और वैल्यूएशंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को पता होनी ज़रूरी है, आईटीसी की प्रोफाइल से लेकर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तक। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ आईटीसी की बात नहीं कर रहा, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। सो किसी भी स्टॉक में आप इंटरेस्टेड है, यू कैन रिसर्च हियर इटसेल्फ। अब हम टेक्निकल्स की भी बात कर लेते हैं। सो वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। सो यहाँ पर जब मैं टेक्निकल्स की बात करता हूँ, आपको सिंपली टेक्निकल्स पे क्लिक करना है। अब आपको टेक्निकल्स, अभी हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे मैंने बोला कैसे पता लगेगा यार प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, अब मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर इंडिकेटर्स बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल 26 इंडिकेटर्स लगे हैं। यहाँ पर 26 इंडिकेटर्स आपको लगे हुए हैं, जिसमें से 17 इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि प्राइस गिरेगा, 8 इंडिकेटर्स बता रहे हैं न्यूट्रल रहेगा, और एक ही इंडिकेटर बोल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर जाने की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई संभावना नहीं है,
5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। सो 5 मिनट के अंदर भी सेल सिग्नल ही दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब ये बाय सिग्नल दिख रहा है। सो डिपेंड करता है मैं कितने बड़े होराइजन के लिए देख रहा हूं। अगर मैं यहां पर सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से देख रहा हूं, इंट्राडे वाले लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि कम से कम खरीदना तो नहीं है, अगर बेचना नहीं है तो खरीदना तो नहीं है। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्हें समझ आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मिल रहा है। जब मार्केट लाइव होगी, अभी मार्केट बंद हो चुकी है तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मार्केट लाइव होगी तो ये सिग्नल्स आपको एग्जैक्टली दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिस भी स्टॉक के अंदर आप इंटरेस्टेड है। एंड यू कैन सर्च हियर एज वेल। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको एक बार मार्केट स्मिथ की रिपोर्ट भी दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से इसका एक्सेस मिलता है फायर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको करना क्या है, आप सिंपली फायर्स के जब प्लेटफॉर्म पर हैं, अगेन मैं राइट क्लिक कर देता हूं सो दैट आप देखेंगे यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा है रिसर्च रिपोर्ट। हर स्टॉक की एक रिसर्च रिपोर्ट होती है। मार्केट स्मिथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टॉप रिसर्च मिल जाती है। अगर आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनफैक्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो मार्केट स्मिथ की रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस रिपोर्ट को आपको जो ये रिपोर्ट यहाँ पर मिल रही है ना, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं अबाउट एनी स्टॉक जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको समरी भी मिलती है एंड आप ये फायर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और जिस भी स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे सर्च सिंबल पे आके आप सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आईटीसी की जगह रिलायंस सर्च करना चाहता हूँ तो रिलायंस के ऊपर मार्केट स्मिथ की क्या रिपोर्ट है वो मुझे मिल जाएगी। सो ये रिपोर्ट भी मुझे मिलनी ज़रूरी है जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। अब इसके अलावा भी अगेन कुछ फीचर्स हैं। एक आ जाता है कि अगर मार्केट में मान लो मैंने कुछ पोजीशंस बनाई हुई हैं बट एकदम से कुछ हलचल हो गई, और होता है कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा सोचा होता है आज मार्केट का व्यू उससे बिल्कुल अलग चल रहा है, अब मुझे एकदम से बाहर निकलना है। अगर मैं एक एक करके अपने सौदे काटूंगा तो उसी में टाइम लग जाएगा। सो अगेन ये एक फीचर यहां पर मिल जाता है हमें फायर्स के ऊपर, आपको सारी पोजीशंस एग्जिट करने का एक फीचर मिलता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों का नुकसान ना हो। अगर आप नए हो, आप एकदम से अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो बटन आ रहा है एग्जिट पोजीशंस, आपकी जितनी भी पोजीशन लॉन्ग है, आप सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस को हटाना चाहते हो, शॉर्ट पोजीशंस को हटाना चाहते हो, या ऑल पोजीशन को हटाना चाहते हो, किस सेगमेंट में हटाना चाहते हो, कौन से प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे की सारी पोजीशंस हटानी है तो सिर्फ इंट्राडे सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर एक ओके क्लिक करते ही सारी पोजीशंस बंद, एक बार में एक क्लिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ट्रेडर्स को पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहां पर देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर सबसे अच्छी चीज और क्या मिलती है, आपको आपका एक डैशबोर्ड मिल जाता है। अभी तो ये बिल्कुल एक नया अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है इस वाले अकाउंट से। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होते, ऑल पोजीशंस होती, वो मुझे यहीं पर दिख जाती। तो ये एक तरीके से आपकी पूरी ट्रेडिंग का समरी है जो आपको यहीं पे मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। सो आपको एक डैशबोर्ड भी मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म में, दिस इज अ वेरी गुड फीचर। अब यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स चार्ट, अब ये मल्टीपल फ्रेम्स चार्ट जो है ये ट्रेडिंग व्यू का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा 4-4 स्क्रीन्स लगाकर ट्रेड करते हैं। अब ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है और वो देखना भी चाहिए। क्यों देखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अभी हमने ऑप्शंस की बात नहीं करी थी, इसलिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। सो अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे मैं लेआउट देख सकता हूं अलग अलग। अब देखिए, अगर मैं यहां पे ये लेआउट ले लेता हूं, अब मैंने ये लेआउट लिया, यहां पे मुझे 2 चार्ट दिख रहे हैं। अब इन 2 चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, आप चाहें तो 4 चार्ट भी देख सकते हैं। अब ये 4 चार्ट एक ही स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, ये मुझे देखना जरूरी क्यों है, इसे समझते हैं। देखिए, अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या कर रहे हैं, तो अगर आपने मान लीजिए कॉल ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाई हुई है, कॉल ऑप्शन आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, बट आपको पता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं अपने बेंचमार्क के। सो अगर आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन कब बढ़ेगा, जब निफ्टी बढ़ेगा। तो मुझे अगर ट्रैक करना है चार्ट, तो मुझे किसका चार्ट ट्रैक करना है, मुझे चार्ट ट्रैक करना है निफ्टी का, कि भैया निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है या निफ्टी घट रहा है। क्योंकि निफ्टी को देखकर और निफ्टी में जो होगा उसी का इंपैक्ट उसके डेरिवेटिव पर होगा। अब ये चीज मुझे कैसे मिल गई, ये चीज मुझे ऐसे मिल गई कि मुझे मल्टीपल यहां पे फ्रेम्स का चार्ट मिल गया। अब मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर
अगर मैं यहाँ पर लेआउट ले लेता हूँ ये वाला, एक तरफ मैं देख रहा हूँ निफ्टी का अपना कॉल ऑप्शन, अभी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपना निफ्टी का कॉल ऑप्शन, और एक तरफ मैं निफ्टी को ट्रैक कर रहा हूँ। या अगर मैं आईटीसी के अंदर, आईटीसी का ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, तो एक तरफ मैं आईटीसी को देखूंगा, एक तरफ अपने ऑप्शंस को देखूंगा। तो आप अलग अलग यहां पर फ्रेम्स के ऊपर अलग अलग चार्ट खोल सकते हो, विच इज अ वेरी गुड फीचर, और इस फीचर को आपको यूज भी करना चाहिए अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो। अब यहां पर 3 चीजें और है, हमने वॉच लिस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन और प्राइस अलर्ट की, इसे भी देख लेते हैं। यहां पर ये दोनों फीचर्स भी आपको इसी में मिल रहे हैं। ये फीचर्स वो हैं जो रेगुलरली ट्रेडर्स के लिए यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए निफ्टी ले लिया। निफ्टी क्यों लिया? क्योंकि ज्यादातर लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप बैंक निफ्टी भी ले सकते हो। अब अगर आपको इसकी ऑप्शन चेन देखनी है तो आप सिंपली एक क्लिक में यहाँ पे आपने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, आपको पूरी ऑप्शन चेन मिल गई। आपको अलग से ऑप्शन चेन खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो आप छोड़कर नहीं जा सकते। हर सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है तो उसे आप ट्रैक कैसे करोगे? अब आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक है, आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीख सकते हैं। यहां पर देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो सारा एक ही जगह पर दिख जाता है, और यहीं से आप बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, और किसी भी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट यहां से खोल सकते हो। सो अगर आपको चार्ट देखना है, आपका एकदम से चार्ट खुल जाएगा, देखिए पीछे खुल चुका है। सो ये किसी भी ऑप्शन का आप यहां पे चार्ट खोल सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक के लिए आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो प्राइस अलर्ट फीचर आपको यहां पर मिल रहा है। मैंने आपको टोटल 11 यहां पर फीचर्स बताए हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं, जो आपको मिलने जरूरी हैं अगर आपको ट्रेड करना है। जिसमें हमने वॉच लिस्ट की बात करी, प्राइस अलर्ट की बात करी, ऑप्शन चेन की बात करी, मल्टीपल फ्रेम चार्ट की बात करी, डैशबोर्ड की बात करी, आप अपनी सारी पोजीशंस को एक क्लिक में एग्जिट कर सकते हैं, इसकी बात करी। मार्केट स्मिथ की रिपोर्ट मेरे हिसाब से जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको किस तरीके से एक क्लिक में करनी है वो भी आपको समझ आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता लग गया, और सिंगल क्लिक से आप बाय सेल कर सकते हैं। सो ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको फायर्स प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलती है। सो नए इंसान के लिए ये चीजें पता होना जरूरी है। सो आई होप आपको आज की वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि अगर आप स्टार्टिंग से ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, और किस तरीके से आप इनिशियल लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जब ये वीडियो खत्म होगी तो हम एंड स्क्रीन पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी एक प्लेलिस्ट दे देंगे, जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो आप सीख सकते हैं, खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। एंड ट्रेड करने के लिए जो आपको फ्री फीचर्स यूज करने हैं, आप फायर्स पर जाकर अकाउंट खुलवा लीजिए, फ्री में अकाउंट खोल रहा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट्स में पूछिए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।